हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप यात्रा करने जा रहे हैं किसी स्थान की जिसका नाम है जमुआ रामगढ़, यानी जिसे प्राचीन काल में मांच के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, हम बात करेंगे उस मांच की जो आप सामने खो पर्वत देख रहे हैं, यानी जयपुर का खो पर्वत जिसके पास मांच नगर बसा हुआ था, यह मांची बसा हुआ था। मांची या मांची इसी जमुआ रामगढ़ को बोला जाता था, जो मीणाओं का अपने आप एक बड़ा केंद्र था। आज हम उसी जमुआ रामगढ़ की दोस्तों यात्रा करने वाले हैं। जयपुर से चलकर जमुआ रामगढ़ जा रहे हैं और यहाँ पर अभी हम कवर करने वाले हैं जमुआ रामगढ़ का बांध, जमुआ रामगढ़ किला और जमुआई माता मंदिर। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जमुआ रामगढ़ में हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जमुआ रामगढ़ दुर्ग। और उससे पहले मैं जमुआ रामगढ़ का प्राकृतिक नज़ारा भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने जमुआ रामगढ़ की पहाड़ी है और आप देख रहे हो पहाड़ी पूरी बादलों से घिरी हुई है। यदि राजस्थान में किसी ने 300-400 मीटर पे बादल नहीं देखे हैं तो यहाँ पर बादल को कवर कर सकता है, बादल देख सकता है। आपके सामने प्रॉपर कवर है, पूरी पहाड़ी बादलों से घिरी है। इसी पहाड़ी की चढ़ाई पर, तलहटी में नहीं है, बीच के अंदर चढ़ाई में, यहाँ पर दुल्हराई का महल और साथ के साथ जमुआ रामगढ़ दुर्ग या जिसे मांच दुर्ग के नाम से जाना जाता था। आपको बता दूं, एक प्रकार से ये पूरा मीना बाहुल्य क्षेत्र है, मीना वाटी भी आप कह सकते हैं। तो चलते हैं, अभी यात्रा बाकी है। दुल्हराई का महल और वो दुल्हराई के द्वारा बनाया गया मांचगढ़, जिसमें मीनाओं का भी बड़ा भारी योगदान बताया जाता है। जाकर देखते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं और कोशिश करूंगा कि आपको इस बादलों में भी लेके चलें। जयपुर से चलकर हम लोग मोरी वाले बालाजी अभी पहुंच चुके हैं, मोरी वाले बालाजी, लेकिन टारगेट तो अपना था जमुआ रामगढ़ का दुर्ग कवर करना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सामने बिल्कुल आपको एक दुर्ग नजर आ रहा है, जमुआ रामगढ़ का किला, दुल्हराई का किला। क्या इसको लेकर स्टोरी है, क्या इसको लेकर कहानी है, देखते हैं इस दुर्ग के बारे में और देखेंगे, क्योंकि रास्ता तो कोई इसके लिए प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहा है। मोरी वाले बालाजी से पहले एक स्थान आता है, यहाँ पर हम रुकेंगे भी और यहाँ से रुक कर अभी हम जाने वाले हैं और ऊपर, क्योंकि मानसून का भी अलर्ट हो रखा है और आप देख रहे हैं पूरे बादल ऊपर छाए हुए हैं, पूरे बादल, पूरी पहाड़ी भी आपको बादलों में नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी इस दुल्हराई के फोर्ट को, इस मांच के किले को अभी कवर करने वाले हैं। लेट्स गो दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास है सिर्फ ये बड़ा रास्ता। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जमुआ रामगढ़ तक जाए कहाँ, इतना बंजर आप देख रहे हो, अब विकराल रास्ते। समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ से रास्ता जाएगा, पर यहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये वाला रास्ता श्योर जाएगा। तो अनुमान लगाते हैं कि ये रास्ता ऊपर जा पाएगा। मेरा पूरा विश्वास कह रहा है कि ये रास्ता वाकई में जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रास्ता हम लोग पार निकाल पाते हैं क्या। लेकिन दोस्तों, मेरा विश्वास कहता है कि ये रास्ता श्योर ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल यहीं से हमें हिंट मिल चुकी है और अभी यहाँ से जो रास्ता नज़र आया है, ये रास्ता जैसे तैसे करके हमने खोजा है यहाँ से, और ये जो प्रॉपर वो रास्ता है। लेकिन हमें यहाँ पर केवल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और ट्रैकिंग माध्यम से हम लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। कभी भी आप लोगों का आना हो, आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर आना हो, तो विशेष बात का ध्यान रखें, शूज़ अच्छे वाले पहन कर आए, नॉर्मल नहीं, अच्छे वाले पहन कर आए। कंटीली झाड़ियाँ, कांटे वगैरह आपको बहुत सारा डिस्टर्ब करने के लिए मिलेगा यहाँ पर। इससे पहले भी एक बार हम आए थे यहाँ पर, लेकिन उस टाइम यहाँ पर बड़ा जंगल नज़र आ रहा था, बड़ा वीरान हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था। लेकिन आज देखते हैं दोस्तों क्या है, कुछ बच्चे भी यहाँ ऊपर घूम रहे हैं। इसका मतलब इसको टूरिस्ट पैलेस में बदले जाने की कोई प्रोजेक्ट तो चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ इसके लिए पुनः निर्माण भी अभी हो रखा है, यानी जहाँ तक दुर्ग था वहाँ हम प्रवेश कर चुके हैं। इसी का एक उदाहरण आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक वॉल नजर आएगी, दीवार सामने। इस अवशेष से पता चलता है कि आपका दुल्हराई का किला जो है, यहाँ तक इसकी शाखा या नींव इसकी हुआ करती थी। लेकिन मुख्य महल जो है, मुख्य जहाँ इसको लेकर काफ़ी अफवाहें बताई जा रही है कि भूतिया महल में तब्दील हो चुका है। मैं इसके एक एक महल आपको अंदर चलकर दिखाने वाला हूँ। देखते हैं दोस्तों, इसको लेकर अफवाहें जो है, कहीं भूत नज़र आता है क्या और कैसा था दुल्हराई का महल। दोस्तों, प्राकृतिक नज़ारा भी आप जमुआ रामगढ़ से देख सकते हैं। जमुआ रामगढ़ जयपुर की एक तहसील है, जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से पूरी हरी भरी पहाड़ी से कवर हो रखी है, चारों तरफ का एरिया कवर हो रखा है। और
आप देख रहे हैं हम थोड़ा सा स्ट्रगल करके, ज़्यादा नहीं, लगभग ये मान लो 101 मीटर मुश्किल से हम लोग ऊपर आ चुके होंगे, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसमें जोर भी आएगा क्योंकि देखो आपके सामने ऐसे टूटे फूटे रास्ते हैं। अब आप देख रहे हो सीधा स्ट्रेट है, यदि हम लोग इस पर चढ़ेंगे तो देखो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल शूज़ आपके पास नहीं पहने हुए तो आपको दिक्कत आएगी। तो शूज़ पहन कर ही आप यहाँ पर आना, और फिसलने की बड़ी ज़्यादा रिस्क रहती है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बरसात यदि आ रही होती है तो आप यहाँ पर 1% भी रिस्क न लें। यदि बरसात आ रही है और आप रिस्क ले रहे हो तो आप ये मान लीजिए आप बहुत बड़ी ये मिस्टेक कर रहे हैं और अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। देखो मैं आप सब के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं मेरी पूरी टीम के साथ हूँ, मेरे आसपास पूरी सेफ्टी है, लेकिन आप ध्यान रखें जब भी आए अकेले यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य भी क्षेत्र है, लेपर्ड वगैरह नॉर्मल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए कभी भी आप आओ तो 1-2 लोगों के साथ कभी भी नहीं आए, एक ग्रुप के अंदर आए और बड़ी टीम के साथ यहाँ पर आए, तभी थोड़ा सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि रोज़ स्ट्रगल नहीं किया जाता, रोज़ हम ट्रैकिंग नहीं करते इसलिए। तो आप देख रहे हैं मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ गया और आगे भी बढ़ रहा हूँ। खंडर जो है पूरे तब्दील हो रखा है पूरा मामला, देखते हैं इसके बारे में, लेट्स गो। आप देख रहे हैं जमुआ रामगढ़ के दुर्ग में दुल्हे राय का किला, जमुआ रामगढ़ किला जिसमें हम आ चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक यहाँ पर जो रामगढ़ अस्तित्व से उजड़ता हुआ जा रहा था, जो रामगढ़ खत्म हो चुका था, उस रामगढ़ का जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसकी जो बाउंड्री थी बड़े स्तर पर, पूरी बाउंड्री को यहाँ से कवर किया जा रहा है, यानी एक्चुअल जो रामगढ़ था वैसा रूप इसे देने का प्रयास एक किया जा रहा है। आप इसकी आर्किटेक्चर को देख सकते हो, आप इसकी बाउंड्री को देख सकते हो कि कितनी बड़ी ये बाउंड्री यहाँ से वहाँ तक कवर कर पा रहा है। और पीछे की यदि अपन बात करें तो ये पीछे जो दुल्हा राय के महल, दरवाजे, किले जो थे, सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देख रहे हैं मजदूर यहाँ पर लगे हुए दोस्तों, वो देखिए मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं जो लोग काम कर रहे हैं। एक इधर भी देखिएगा, यहाँ से आप उस डायरेक्शन में सीधा देखिएगा, मजदूर लोग काम कर रहे हैं और इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है। अपने यहाँ में गजब की बात है कि फिर से रामगढ़ एक बार जिंदा होगा, रामगढ़ बांध भी जो मर चुका है वो भी जिंदा होगा। देखते हैं कैसे। अब मैं आपको एक बड़ी खास बात दिखाने वाला हूं, आप देखने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आपको दोस्तों दिखाने वाला हूं यहां एक बड़ा अवशेष, ये अभी हाल ही में निर्माण करवाया गया है। साफ साफ पता चल रहा है आर्किटेक्चर से कि ये जो दीवार अभी बनी है ये नई बनी है, ये दीवार जो बनी है ये भी नई बनी है, लेकिन इसके अंदर कुछ पुराना है। वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है क्या आई डोंट नो, लेकिन कुछ मंदिर दरवाजे टाइप में हमें लग रहा है। तो आप देख रहे हैं 2 पिलर और स्तंभ लगे हैं जिनके ऊपर कुछ शिलालेख वगैरह, जिन पे मूर्तियां, प्रतिमाएं यहां पर अपने को नजर आ रही है। आप साफ साफ देख रहे हैं धार्मिक महत्व इन मूर्तियों का अवश्य है। इधर भी आप देख रहे हो दोस्तों प्राचीनतम जानकारियां इन स्तंभों पर आपको साफ साफ नजर आ रही है। तो चलिए बाहर आते हैं और फिर से पे बात करते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ तो इसके अंदर होगा जो अभी अतीत में दबा हुआ है। देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। चलो चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों अब हम इन खंडरों के अंदर कुछ देखते हैं क्या हमें यहाँ पर खास मिलता है। तो आप मेरे साथ सभी बने रहें और अभी हम आगे लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा जमुआ रामगढ़ के दुर्ग के अंदर। और अभी खंडर में तब्दील है और कुछ इसका निर्माण जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। वो जो किला है मुझे कुछ ऊपर नजर आ रहा है, मैं वहां आपको जरूर निश्चित रूप से लेके पूरा खंडर में तब्दील है। रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि हम अंदर प्रवेश कैसे करें, लेकिन अभी हमें छोटी छोटी रिस्क उठाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है और हम इन छोटी छोटी रिस्क उठाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। पूरी सावधानी के साथ हूँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी मेरे यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश न करें। इस प्रकार से रास्ता जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ आप इस प्रकार से न करें, क्योंकि लगातार पत्थर भी यहाँ से डिस के गिर रहे हैं और ये अपने आप में बड़ा ही रिस्की काम है। लेकिन अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिसका सस्पेंस शुरू से बना हुआ था और अब देखेंगे वो महल, वो जगह जहां पर हम अब पहुंच चुके हैं। तो टीम को आग्रह करूंगा कि जल्दी से ऊपर आइए, मैं आपको बड़ी शानदार चीज़ दिखाने वाला हूं। जल्दी से ऊपर आइए सभी आप साथी। मुझे मेरा एक फ्रेंड भी मिल चुका है उदय के नाम से, उदय मीणा जमुआ रामगढ़ का मेरा फ्रेंड मुझे देखकर यहाँ पर अभी आ चुका है और मेरी टीम में मुझे पूरा सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी आगे बढ़ रहे हैं और मुख्य यही है जो खंडर है जिसे भूतिया नाम से मतलब अफवाहें फैलाई जा रही है जिसको लेकर। तो आप देख रहे हैं साथियों यही वो फोर्ट है। आगे आओ फटाफट से।
यही वो किला है जिसका नीचे वाला स्तर भाग आप देख रहे हैं। इसमें बताया जाता है न जाने कितना इसमें खजाना है, न जाने कितना इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, वो भी खुफिया है सारा कुछ यहाँ पर। लेकिन अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सब कुछ यहाँ पर जांचेंगे, देखेंगे कि क्या हमें यहाँ कुछ अवशेष मिलता है। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा है, बड़ा ही बेहतरीन सा शानदार वाला नजर आता है, जिससे पता चलता है कि ये उस जमाने का यहाँ पर आड़ा हुआ करता था। सुना ना, दीवार में आड़ा, ये दीवार में आड़ा होता है। ये उस टाइम जैसे आजकल अलमारी खिड़कियां होती है, उस जमाने में आज से 1000 साल पहले दुल्हा राय किस प्रकार की अलमारियों का, आड़ों का यूज क्या कर सकते थे। ये स्वागत कक्ष, अनुमान लग रहा है कि एंट्री होती है तो स्वागत कक्ष होगा निश्चित रूप से ये। चलो आगे बढ़ते हैं। दो मेरे दोस्त यहाँ पर मुझे और मिल चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये तो मामला भाई समझ से बाहर है। इससे ये पता चलता है कि इस दुर्ग का एक खतरनाक वाला बेसमेंट भी हुआ करता था। देख रहे हो दोस्तों, ये अंदर तक जा रहा है, पूरा रास्ता अंदर तक जा रहा है, हम भी अंदर तक जाएंगे। शायद ऐसी जगहों के कारण ही इसे भूतिया नाम दे दिया है। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे यहां से कुछ नजर आ रहा है क्या। जरूर अभी हम यहां पर देखेंगे कि यहां से हमें कुछ नजर आ रहा है क्या। बिल्कुल यहां पर कुछ सुरंग टाइप में नजर आ रहा है और ये अंदर की तरफ यहां पर एक भूल भुलैया वाला रास्ता हमें यहां पर दोस्तों नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, लेकिन यहां से कूदकर नहीं, ऊंचाई ज्यादा है, बाहर से आकर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कवर यहां पर करवाने वाला हूं, मेरे साथ साथ बने रहिए। यहां अपन लोग कवर करने वाले हैं और अन्य जगह आप देख रहे हैं नीचे बहुत कुछ बना हुआ है। इसके साथ साथ देखो, जब भी आप आओ यहाँ बड़ी बड़ी घास हो चुकी है, 1-1 फीट से ज़्यादा बड़ी घास हो चुकी है। इस घास में जंगली जीव, सांप जैसे जीव है, नॉर्मल स्तर पर यहाँ पर रहते हैं। तो आप सबको यहाँ पर बड़ी सावधानी भी यहाँ पर रखनी होगी। अब आप देखिए कि आपके सामने ये जो बड़े बड़े इस प्रकार के कुछ पिलर्स नजर आ रहे हैं। एक पिलर आप उधर देखिए, आपको वहां पर भी नजर आ रहा होगा। देखो दोस्तों, वो बड़े वाला, इससे पता चलता है ये बहुमंजिला भी था, निर्माण नहीं हुआ, संरक्षण नहीं हुआ, इसलिए दिन बर दिन बिखरता गया। यानी पहले ये पूरा कवरिंग थी, इसकी पूरा कवर था, साफ साफ यहाँ से अपने को ये नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ साफ इस बात का हमें यहाँ पर पता चल पा रहा है। दोस्तों अब जाने कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रास्ता अंदर की ओर जा रहा है। अरे वाह, यहाँ पर भी गजब का। लेकिन दोस्तों खंडित अवस्था में, कभी भी ऊपर से गिर सकता है। तो ये तो भूकंप जैसे टाइम हो, बरसात का टाइम हो, ध्यान रखना पड़ेगा। अंदर आग वगैरह भी जली हुई है, यानी कोई यहाँ पर रुका भी हुआ है निश्चित रूप से। अरे ये तो बाहर निकल कर आ गए हम लोग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इस खंडर दुर्ग के अलावा भी यहाँ पर आपको परकोटा नजर आएगा। लेकिन इस परकोटे के साथ साथ आपको एक पहाड़ी पर छोटा सा, लेकिन यहाँ से छोटा वो दिख रहा है, लेकिन मंदिर नजर आ रहा है। कोशिश करेंगे हम वहां पर पहुंच पाए। यहाँ पर भी कुछ विशेष बना हुआ है, कोई चुबारा वगैरह बना हुआ है, लेकिन जानते हैं ये है क्या। तो इसके 2 रास्ते बनते हैं हमारे पास, इधर से जाने का भी, उधर से जाने का। लेकिन हम ऐसे ही कवर करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करने वाले हैं। मेरे साथ टीम पूरी बनी हुई है और आप देख रहे हैं अब जो सीढ़ियां हमारे साथ जो आगे बढ़ रही थी, हम उन्हीं सीढ़ियों के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं। फटाफट से जल्दी से आप सभी मेरे साथ आइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये उस जमाने में यहाँ पर दरबारी बैठा करते थे। दरबारी कैसे, एक यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर बैठता था, द्वारपाल बैठा करते थे। और जैसे कोई अंदर एंटर करता था तो उनके पास पूरा लेखा जोखा होता था। अब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ बने रहिए। अरे वाह, बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। इसे साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई नॉर्मल दुर्ग तो नहीं था। वाकई में अपने ज़माने में ये बहुत ही स्ट्रांग, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण किला ये दुर्ग रहा हुआ है। लेकिन निर्माण नहीं हुआ तो इसलिए ये उजड़ गया और इसके ये अवशेष इस बात को बयां कर रहे हैं। रात को जंगली जानवरों का तो ठहराव निश्चित रूप से होता होगा। इन छोटे छोटे अवशेषों से हमें पता चलता है, ये छोटे छोटे अवशेष, ये इस प्रकार से निशान, पैरों के निशान, इससे पता चलता है जरूर यहाँ पर रात को जंगली जीव वगैरह यहाँ पर रुकते होंगे। अब ये रास्ता किधर जा रहा है, ये रास्ता तो नीचे गुफा की ओर जा रहा है। अरे यार, ये तो समझ से ही बाहर है, किधर किधर। आप देखिए दोस्तों, लोगों ने इसको लेकर भूतिया की अफवाह इसलिए फैलाई है कि इधर भी आपको नजर आ रहा है, इधर भी बहुत बड़े स्तर पर है। लेकिन दोस्तों अब बड़ा ही डेंजरस सीन है, अब बड़ा डेंजरस सीन है। यहाँ पर देखेंगे पूरा अंधेरा है। लोगों ने इसको लेकर अफवाहें फैला रखी है, इसको लेकर बड़ी अफवाह फैला रखी है कि भूत होगा, बस ये अंधेरा ही भूत होता है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है दोस्तों। अभी यहाँ पर अपने लोग एंट्री करेंगे सारे, और एंट्री कर चुके हैं। और एक अंधेरे के बाद एक बड़ा
उजाला होता है। और इस बड़े अंधेरे के बाद हम एक उजाले में प्रवेश कर चुके हैं और आप यहाँ पर फिर देखेंगे थोड़ा सा दम घुटना जैसे महसूस हो रहा है, क्योंकि हम पाताल में जाए जा रहे हैं, नीचे बेसमेंट में हम लोग जाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं दोस्तों तरह तरह की बहुत अजीब आवाज़ें, और इतना बड़ा कितना जंगल इसके अंदर छाया। मेरे बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोस्तों एक सुरंग टाइप में कुछ बना हुआ है। ओहो, बहुत सारे मच्छर, बहुत बदबू सी स्मेल से यहाँ पर आ रही है। सांस घुट रहा है दोस्तों मेरा यहाँ पर, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कवर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ खास हमें दिखने को नहीं आ रहा है, कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी का पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने ज़माने में एक बड़ा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्थापत्य महत्व का दुर्ग रहा है। अब अपन वापस यहाँ से रिटर्न करते हैं, वापस यहाँ से अब चलेंगे और दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले पोर्शन की ओर। जो बहुमंजिला हमें नज़र आ रहा था, जो बहुत बड़ा कुछ नज़र आ रहा था, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओह, दम घुट गया था मेरा पूरा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो पोर्शन आप यहाँ पर कवर करेंगे, यहाँ पर देखने वाले हैं पूरा खंडर पूरे खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खंडर से पार होते होते ओहो, फिर मैंने कहा था ना, एक अंधेरे के बाद एक बड़ा उजाला होता है। और आप देख रहे हैं कुछ टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेने के लिए, दुल्हे राय ने इस जगह को बड़ा सोच समझ कर ही चुना है। अरे वाह, ये क्या है? अरे दोस्तों गजब। दोस्तों दुल्हा राय के दिमाग की उपज को देखिए आप, कैसे दुल्हा राय ने दिमाग लगाया, कैसे कछवाए शासकों ने दिमाग यहाँ पर लगाया है कि दुर्ग के बहुमंजिल पर ऊपर ही ऊपर टांका बनाया हुआ है, जिसे आप हौद कह सकते हैं। और ये उस ज़माने का टांका बताया जाता है। और ऊपर की पहाड़ियों से रिस के मानसून का पानी आता है और ये टांका भर जाता है और दुर्ग के अंदर वाटर सप्लाई का भी बड़ा काम करता है। और अपने आप में देख सकते हो यहाँ जल कुंड बड़ा बना हुआ है। और अभी हम इस दुर्ग के शीर्ष के ऊपर पहुँचे हुए हैं। क्या है, इतिहास पूरा गुम हो चुका है, लेकिन जो सिर्फ कागज़ों में किताबों में जो लिखा मिलता है बस वही इतिहास बचा है। लेकिन वो कछवाए शासकों की एक बड़ी शान, मीणाओं की शान, जो मांचगढ़ है अपने आप में किस प्रकार नज़र आता है, तो आप बिखरे हुए अवशेषों के अंदर देख रहे हो। लेकिन अनुमान है कि बहुत जल्द ये दुर्ग एक नए अस्तित्व के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि नया बजट इसको लेकर आ चुका है। जगह जगह पर नए पत्थर इत्यादि यहाँ पर रखे हुए हैं और इसका नया प्रोजेक्ट भी आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई जानकारी इसके लिए जुटाते हैं। दोस्तों अभी हम जमुआ रामगढ़ फोर्ट में काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। आपने देखा कितना सारा मैंने आपको दिखाया कैसे यहाँ की सुरंग किस प्रकार से यहाँ पर महल इत्यादि बने हुए थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे सब इंस्पेक्टर के साथी विद्यार्थी यहाँ पर हमें मिले हैं। तो आप कौन से गाँव से हो, क्या नाम है आपका? गाँव मेरा नारदपुरा, नाम विनोद सैनी। तो आपने मेरी वीडियो कब से देखे हैं आपने? ना मैं वो जब चेक करते रहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो जब आए जाते हैं तो फॉलो कर रखा है मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात है कि यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है। तो एक बड़ी सबसे बड़ी गजब की बात ये है कि ये भी पीएचडी कर रहे हैं और ये शोध करने के लिए इस दुर्ग के अंदर आए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप जब यहाँ पर आए हो, आपका टारगेट क्या था, क्या आपने यहाँ नया पाया, और जिस लक्ष्य से आप यहाँ पर आए थे क्या आपने खास देखा है जो आपकी जानकारी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट तो होगा, क्योंकि ये किला ऐसा है कि राजस्थान के अधिकतर किलों के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर अभी जो 2-3 साल पहले ध्यान दिया है, 18-19 के टाइम ध्यान दिया, उससे पहले इस पर ध्यान ही नहीं था। बिल्कुल बंजर था, ना कोई काम चल रहा ना कुछ हो रहा है। अभी इन्होंने 4 साल हो गए ना शायद, तो 18 से पहले कुछ नहीं था, 18 के बाद होने लगा। हाँ, बजट ही नहीं दिया, तो उसके बाद बजट दिया, फिर कोरोना के 2 साल आ गए, उसके बाद काम फिर बंद होगा। अभी फिर शुरू हुआ है, लेटेस्ट ही शुरू हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ इसको भी। अभी आपकी जो जानकारी है, जैसे अभी आपने शोध किया है, अभी आप, मैं देख रहा हूँ लंबे टाइम से आप यहाँ भी आधे घंटे से लगभग यहाँ पर विजिट कर रहे हो। अच्छा, आपको 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से विजिट कर रहे हो। तो उस 3 घंटे में एक आपने बुक से जानकारी पढ़ी थी, उस जानकारी में और एक्चुअलिटी में आपने देखा है, इसमें क्या बड़ा डिफरेंस आपको नजर आया है? डिफरेंस तो ये होता है ना, जैसे कोई भी जैसे मेरे जैसा कोई आएगा, अगर कोई लोकल नहीं मिलेगा तो एक जानकारी नहीं दे पाएगा। हम किताबों के बेसिस पे आ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं आया था तो वहाँ एक आर्टिकल बुक्स में दे रखा था क्या चीनी मिट्टी की बुर्ज है, चीनी मिट्टी की बुर्ज। मैंने इनसे पूछा कि चीनी मिट्टी की बुर्ज, बट वो एक्चुअली चीनी मिट्टी की बुर्ज नहीं है, वो चीनी मीणी का मंदिर है यहाँ पे।
अच्छा, आपने जो आप पीएचडी कर रहे हो, यहाँ एक मंदिर है चीनी मीणी का मंदिर है। उसको लेकर क्या लॉजिक बताया जाता है, क्या कहानी है? वो ये ज़्यादा बता पाएंगे उसके मैं आपको यहाँ के लोकल जो है उनसे मिलवाता हूँ जो आपको अच्छे से जानकारी देंगे। चीनी मीणी जो है, भाई साहब आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम। और आप मुझे बताइए चीनी मीणी क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ के अनजान हैं, जो किताबों में पढ़े वही बात देख कर आए हैं, लेकिन आप तो यहाँ के लोकल हो, आप यहाँ जन्मे हो, यहाँ रहे हो और यहीं आपका अंत होना है, तो आप तो इनके बारे में प्रत्यक्ष जानते हो, इनकी तलहटी में रहते हो, तो क्या है? ऊपर मंदिर भी बने हैं चीनी मीणी वगैरह? ऊपर भी गढ़ है, पहाड़ पे भी गढ़ बना हुआ है और ब्रुज है एक, अच्छा। और यहाँ पे एक मंदिर है, उसको चीनी मीणी का, हमारे बुजुर्ग भी यही बताते थे भाई चीनी मीणी का मंदिर है। उस टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम में ऐसे बोलते हैं कि कोई मोमडन था, उसने कोई लेडीज़ को पकड़ लिया, कोई मीणों की थी वो, तो वो उसको पकड़ के वहाँ से गिर गई, तो उसके ऊपर वो मंदिर बनाया हुआ है और उस मोमडन की कब्र है वहीं पे। ऐसा मानते हैं कि बड़ा तो उसका उल्लेख नहीं है, एक लोक जनश्रुति है, मतलब लोगों में एक फैल रखी है बात, इसका कोई लिखित प्रूफ तो है नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि चीनी मीणी थी और एक मोमडन के ऊपर दरगाह बनी हुई है। अच्छा, ऊपर भी किला है, ये सुना है मैंने। इसके ऊपर किला है। कितना बड़ा किला ऊपर लगा? वो नहीं, ऐसे तो वो नहीं है, बाउंड्री है पूरी, ऐसे जो ये बाउंड्री हो रखी है ना। क्या होता था, तो गढ़ बोलते हैं। मैं समझ गया, जब भी कोई दुर्ग बनता था ना, जैसे सीसीटीवी का काम करता था, चौकी बनती थी पहले, जैसे ये दुर्ग है, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ किलेदार या चौकीदार जो होते थे वो ऊपर बिठाए जाते थे निगरानी के लिए। यदि कोई किसी प्रकार से इधर उधर से आक्रमण हो रहा है तो उस संकट को जांचने के लिए, यदि कोई आसपास से सेना नजर आ रही है, कुछ और दूर से कोई आक्रमण करने वाला नजर आ रहा है, तो वो यहाँ पर संदेश भेजते थे। ठीक है, वो संदेश भेजते थे, तो वो चौकियां बनी हुई है, शायद ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पीछे बड़ा दुर्ग होगा, दुर्ग तो यही बताया जाता है, तो नॉर्मल चौकियां पर कोटा वो बना हुआ है ये कछवा शासकों का। अच्छा, मैंने ये सुना है कि मीणाओं का बहुत बड़ा राज हुआ करता था पहले, तो ये मीणाओं के राज को लेकर क्या कहानी है, थोड़ा सा बताएं मुझे। नहीं, मीणाओं का ही राज था यहाँ पे। मैदासीरा का महल उस साइड में है, ये नाथुराव का है। नहीं, ये जो महल आप देख रहे हैं ये दुल्हा राय का नहीं है क्या ये? तो ये किसका है? नाथुराव के बारे में बताए थे। नाथुराम मीणा, नाथुराम। हाँ, देखो हमारे साथ ही एक और है जो अभी इस महल के बारे में बताएंगे, दूसरा महल दूसरी लोकेशन पे वहाँ भी जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? ये मानसिंह प्रथम का बनवाया हुआ महल है। एक्चुअली यहाँ एक शिलालेख मिला हुआ है मानसिंह प्रथम का, वो भी पुरातत्व विभाग जयपुर में संरक्षित है, तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा 1612 ईस्वी का बनाया हुआ है, ये मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। महल के अवशेष उससे पहले होंगे, इस पर दोबारा से निर्माण मैं समझ गया, इससे पहले था, जीर्णोद्वार से अभी हो रहा है। वैसे ही मान सिंह ने देखा हुआ खंडित अवस्था में, तो उसको जीर्णोद्वार, यानी कि इसका वर्तमान स्वरूप मान सिंह ने दिया है। हाँ, तो ये जो ये नाथुराम वगैरह बता रहे हैं, इसको लेकर क्या कहानी है? ये कहानी है 10वीं सदी के आसपास की कहानी है, जब धुले राय का यहाँ आगमन हुआ था। कछवा शासक उस टाइम आमेर में नहीं थे, आमेर में ना इनका उद्भव है, नहीं है। कछवा शासक थे जो श्री राम को अपना वंशज मानते हैं, नरवन के जंगलों से आए थे। तो यहाँ उस टाइम नाथु मीणा राज करता था, सीरा गोत्र। जब यहाँ साऊ गांव है, सीरो का ही गाँव है वो पूरा, हाँ, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो प्राचीन जो नाथु मीणा के वंशज है वो वहीं मिलेंगे भी आपको, वहीं मिलेंगे। हाँ, और ये तो नाथुराम मीणा का महल या इसको गढ़ कह सकते हैं, लेकिन इसके पास एक और बताया जाता है इधर, महल बता रहे हैं, तो अपने आगे चलकर देखते हैं, यहाँ से नजर आए तो एक दोस्तों एक महल और यहाँ पर बताया जाता है, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जब भी आप आओ रिस्क न लें, आराम से सावधानी के साथ आप यहाँ पर आए, क्योंकि काफ़ी रिस्की मामला यहाँ पर हो चुका है और पैर फिसले जा रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रगल किए ही जा रहे हैं सावधानी के साथ। बुर्ज पर अभी आए हैं। इस माच दुर्ग का प्रवेश द्वार, वो है इसका प्रवेश द्वार, जिसका अभी हाल ही में साफ साफ दिख रहा है कि जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है, हो गया है, और ज़रूर इसे जमुआ रामगढ़ को वापस एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर से जमुआ रामगढ़ एक बार जिंदा हो जाएगा। सामने जो महल आप देख रहे हैं, ये कोई कॉमन महल नहीं है, सामान्य महल नहीं है, इसका भी मीणा इतिहास से जुड़ा एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। तो अपने साथी जो हैं आपको बताने वाले इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले आकर यहाँ पर जानकारी जुटाई है, तो ये ज़रूर आपको यहाँ पर बताएंगे। तो बताइए इस महल के बारे में क्या कहना है, क्या थॉट हैं, तो बताइए।
इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि मेदा मीणा था उसका महल बताते हैं, इसको मेदा जी का महल भी कहा जाता है। मेदा जी का। हाँ, तो अब अपना प्रॉपर महल कवर कर पा रहे हैं। 2 मीणाओं के महल बताए गए थे। मेदा मीणा का महल तो वो है, और जो चीनी मीणी थी उसका ऊपर मंदिर बना हुआ है ना। एक महल ये किसका बताया? ये मान सिंह, ये मान सिंह का तो बाद में था, इससे पहले नाथू मीणा, नाथूराम मीणा का महल इसे बताया जाता है। तो आप यहाँ से पूरी लोकेशन कवर कर पा रहे हैं। और मैंने सुना है कि उस ज़माने में ये जो बाणगंगा बहती थी उसका पानी यहाँ तक आता था पहले, ऐसे बताया जाता है। बिल्कुल, यहाँ से जमुआ रामगढ़ बांध, अभी क्या है बादल मानसून छाया हुआ है, तो जमुआ रामगढ़ बांध यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है, जो आपको साफ साफ यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा अभी। लेकिन ऐसा बताया जाता है ये जो बेल्ट पूरा आप देख रहे हैं ये बाणगंगा का ही बेल्ट है। और पहले जब बरसात आती थी ज़बरदस्त वाली, तो बाणगंगा से ये पूरा एरिया पानी से भर जाया करता था, ऐसे लोगों का मानना है, लोग यहाँ पर बताते हैं। लेकिन अभी एनिकट्स बना के उस नदी को बिल्कुल रोक दिया है और उसको पूरा उसका इतिहास ही बिगाड़ दिया है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ आना, जब उस टाइम आना ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब रामगढ़ बांध भरता था ना, पूरा भराव क्षेत्र, यहाँ पे नीचे है ना महाराजी महाराज का मंदिर है, उसकी 7 पैड़ियाँ डूब जाती थी, तब जाके मोरी खोलनी पड़ती थी। अच्छा, जो ये हनुमान मंदिर है ना नीचे, मोरी वाले बालाजी, हाँ, उनके नीचे जो वो है ना मंदिर है, पिंक कलर का हुआ वहीं, मतलब उसकी 7 सीढ़ियाँ भर जाती थी और फिर उधर से वो दरवाजे खोलने पड़ते थे और फिर आगे। अच्छा, बहुत बड़ा था। 1981 में आना उथल पुथल हो गया, फिर वो तो रहा ही नहीं, मिट्टी आ गई ना उस वजह से। नहीं, 81 मिट्टी कैसे आई? मिट्टी बाढ़ आई थी उस टाइम, तो बहुत तगड़ी बारिश हुई है ना उस टाइम तो नौकायान प्रतियोगिता वो था, 81 में ही हुई थी, उस टाइम ही फुल भरा हुआ था। उस टाइम ये भरा हुआ था, जयपुर में बाढ़ आई थी भयंकर वाली, और उसके बाद आज तक ये भरा ही नहीं। नहीं, सन 1906 में मैंने भरा हुआ देखा है। हाँ हाँ, हमारे खेत हैं वहीं पे, रोड़ा नदी आती है जो साँव से निकल के, साँव सीरा से, वो हमारे खेत के पास होके ही जाती है। कि इसमें 2-3 नदियाँ गिरती है, तो बाणगंगा आ रही है, एक रोड़ा कहाँ से आती है? ये साँव सीरा से। साँव सीरा यहाँ पास में ही पड़ता है, वो है ना डूंगरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, वहाँ से निकल के ऐसे आती, बरसात में चलती है। हाँ, बारिश में। देखो दोस्तों, लोकल लोगों से जानकारी लेने का कितना बड़ा फायदा होता है। आपने शायद किताबों में कभी नहीं पढ़ा होगी रोड़ा नदी इस प्रकार से कहाँ साँव सीरा की पहाड़ी से निकल के आ रही है, कभी नहीं पढ़ा होगा। और गांव का पानी जाता है, पूरा जाता है। तो ये लोकल लोगों के सानिध्य में आकर जानकारी जुटाने का फायदा होता है कि इस प्रकार से अपन जानकारी पूरी कलेक्ट कर पाते हैं। तो वे पूरे दुर्ग का हमने भ्रमण किया, जिसमें यहाँ के कुछ लोगों ने भी जानकारी दी और कुछ और अन्य लोगों ने जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने भी जानकारी दी। अब मैं आपको एक बड़ा व्यू यहाँ से कवर करवाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं जो चीनी मीणी का मंदिर बताया जा रहा था, एक मज़ार यहाँ बताई जा रही थी, वो आप इस डायरेक्शन यहाँ पर देखोगे तो आपको एक सामने लगभग यहाँ से 200-250 मीटर की और ऊंचाई पर आपको इस पहाड़ी के बीच में आपको नज़र आ रहा है, वो है। अभी मानसून छाया हुआ है, बादल पूरे भयंकर वाले छाए हुए हैं इन पहाड़ियों में। जस्ट इसके ऊपर और देखते तो आपको गोल गोल कुछ गुंबद नज़र आते हैं। मैं कुछ ओल्ड वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो कुछ ओल्ड गोल गोल गुंबद नज़र आते, वो चौकियां हुआ करती थी। पूरे साम्राज्य को हैंडल करने के लिए अलग अलग चौकियां वो हुआ करती थी। और अभी आप देख रहे हैं चीनी मीणी का मंदिर आपके सामने, बकरियां भी यहाँ पर चरने गई हुई है। लेकिन ये लेपर्ड जोन एरिया है, यहाँ पर खूब लेपर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ये काफ़ी यहाँ डर रहता है इस चीज़ का। तो ये चारागाह लोग हैं यहाँ पर, इनका पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये वो देख रहे हो नाथू मीणा का जो महल है, इस प्रकार इधर आपको नज़र आ रहा है। यही इधर से प्रवेश द्वार था, यानी इसकी डायरेक्शन जमुआ रामगढ़ बांध की ओर खुलती थी। जहाँ से हम लोग चढ़े थे स्टार्टिंग से, वो डायरेक्शन इसकी सही नहीं थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। तो हम अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अलग डायरेक्शन से चढ़े थे। इसका सही दरवाज़ा जो है यहाँ अंदर से, ये अंदर का प्रवेश द्वार है, और इसका बाहर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आपको यहाँ से, यानी जिस जगह पर अभी अपने खड़े हैं ना, जहाँ खड़े हैं, यही इसके बराबर में प्रवेश द्वार है। यहाँ से इसका बड़ा दरवाज़ा, जिसे अपन लोग जैसे ज़्यादातर चांद पोल, सूरज पोल, बड़े पोल होते हैं, जहाँ से प्रवेश द्वार होते हैं। हाँ, तो ये पोल है और यहाँ बराबर में गहरी खाई है। देखते हुए दिमाग घूम रहा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि आप थोड़ी दूरियाँ बनाए रखें, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा है। और ये रास्ता आप देख रही इस प्रकार से, ये गाड़ी वगैरह आने के लिए रास्ता बना हुआ है। और ये परकोटे का काम अभी पूरा चल रहा है। बीच में कोरोना काल के अंदर काफ़ी संकट यहाँ पर आ गया था। तो ये है दोस्तों जम्मू का पूरा भ्रमण हमने अब तक कर लिया है। और लेकिन अब हम लास्ट में यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, वास्तविकता से यही प्रवेश द्वार था और यही प्रवेश द्वार आगे रहने वाला है।
इसी मार्ग से प्रवेश किया जाएगा। आगे जब भी ये टूरिस्ट पैलेस बनता है किसी प्रकार से, तो यही वो जगह होगी जहाँ से प्रवेश किया जाएगा और यही इसका वाकई में प्रवेश द्वार है जो आप अभी देख रहे हैं। और यह हम आपको सबसे लास्ट में दिखा रहे हैं। किला जानकारी कैसी लगी सभी साथी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की जानकारी जो मैंने मीणाओं का गढ़ रहा, कछुआओं की कभी शान रही, कछुआओं की कभी यहाँ शुरुआत रही, ये गढ़ आपको यहाँ पर कैसे लगा। और ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इसके अलावा भी यदि आप बहुत कुछ अलग जानते हो तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में आप बताओगे। तो ये था मीणाओं का मांचगढ़ और फिर मिलूँगा नई जानकारी में नए हौसला जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।